हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जहां पे आप लोग साइंस सीखते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं एंड दैट इज कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप इसको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते हो। लेकिन इस टॉपिक के बारे में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं कैल्सीनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस पे। आज का वीडियो अगर आप लोग कंप्लीट देख लोगे तो आपको कभी भी पूरे लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी बिटवीन कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखो, कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग जो है ये तब अप्लाई की जाती हैं प्रोसेसेस, ये दोनों ही प्रोसेसेस हैं, तब अप्लाई की जाती हैं जब मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना रहता है। ये दो प्रोसेसेस हैं, दीज आर प्रोसेसेस employed for the extraction of metals of medium reactivity। ये चीज याद रखना कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स के केस में जब भी एक्सट्रैक्शन करनी होती है तभी ये जो प्रोसेसेस है वो एम्प्लॉय की जाती हैं। मीडियम रिएक्टिविटी वाले आप एलिमेंट बोलोगे क्या? जैसे कि जिंक। यस, जैसे कि जिंक को आपने याद रखना है। जिंक एक मीडियम रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट है। ये एक हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो तरह की ओर्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, सल्फाइड ओर एंड द कार्बोनेट ओर। जिंक की हमारे पास दो तरह की ओर्स रहती हैं, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। तो अगर हमारे पास कोई मीडियम रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट है जैसे कि जिंक, और उसकी दो तरह की ओर्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, उसकी कार्बोनेट ओर और उसकी सल्फाइड ओर, तो इन ओर्स में से अगर हमें जिंक को एक्सट्रैक्ट आउट करवाना है तो ये प्रोसेस करवाने के लिए हमें इन दोनों को एम्प्लॉय करना ही होगा, कैल्सीनेशन और रोस्टिंग को। सो बेसिकली रहता क्या है कि जो जिंक की कार्बोनेट ओर है दैट इज ZnCO3 और जो इसका सल्फाइड ओर है दैट इज ZnS। अब चाहे हमारे पास कार्बोनेट ओर हो चाहे हमारे पास सल्फाइड ओर हो, अगर हम लोगों को इनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है इनके ऑक्साइड में। मतलब हम लोग जिंक कार्बोनेट को भी किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? जिंक ऑक्साइड में। और हम लोग जिंक सल्फाइड को भी किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? जिंक ऑक्साइड में। क्योंकि जब ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे तभी इनमें से जिंक को एक्सट्रैक्ट करना जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। तो क्या रहता है यहाँ पर, जब जिंक कार्बोनेट से हमें जिंक ऑक्साइड चाहिए। अब देखो, जिंक कार्बोनेट में ऑक्सीजन का खुद का कंटेंट है ना, ऑक्सीजन के खुद के एटम्स हैं, तो जिंक कार्बोनेट से अगर हमें जिंक ऑक्साइड बनानी है हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें इसको सिंपली हीट करना होगा और जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि अगर हम लोगों को जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, आप खुद ही देखो यहाँ पे जिंक है और सल्फर है, यही दो एलिमेंट्स हैं, तो इससे हम लोग जिंक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? तो इससे जिंक ऑक्साइड को बनाने के लिए डेफिनेटली हमें हीट तो करना ही है, लेकिन हीट करने के साथ साथ हमें इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई भी देना पड़ता है। देखो यहाँ हमने हीट किया पर हमने यहाँ ऑक्सीजन ऐड नहीं किया क्योंकि जिंक कार्बोनेट के पास खुद के ऑक्सीजन के एटम है।
जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जिंक सल्फाइड को अगर हमें जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे तो कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हमें हीट भी करना होगा, लेकिन साथ में हमें O2 का सप्लाई जो है वो भी देना होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, हमें जिंक ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे और क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। तो क्या हुआ यहाँ पर, इन द केस ऑफ कार्बोनेट और व्हाट आर वी डूइंग, वी आर हीटिंग in the absence of oxygen, but here in this process we are heating the ore in the presence of oxygen। तो बस यही है, जब भी हम लोग हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज कैल्सिनेशन। द प्रोसेस इज टर्म्ड एज कैल्सिनेशन। और जब भी हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज रोस्टिंग। तो अभी आपको मीनिंग समझ में आया, जब भी हम लोग ओर को, कौन सी ओर को, कार्बोनेट ओर को, जब भी हम लोग ओर को हीट करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाती है। जबकि जब भी हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग ओर को हीट करेंगे, तभी उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रोस्टिंग। दोनों प्रोसेसेस का जो मेन मोटिव है वो यही है कि इन्होंने यहाँ से जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन करना है। तो होता क्या है, जब भी जिंक ऑक्साइड मिल जाता है तो जो जिंक ऑक्साइड है, एक बार हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया, तो जिंक ऑक्साइड में हम लोग ऐड कर देते हैं कार्बन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करवा देता है इनटू जिंक और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चाहे हमें ZNO इस प्रोसेस से मिले या उस प्रोसेस से, चाहे कैल्सिनेशन से मिले चाहे रोस्टिंग से मिले, मोटिव दोनों का यही है दैट वी विल बी एडिंग कार्बन एंड इट विल बी रिड्यूस टू जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अकेले अकेले प्रोसेसेस भी आ जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एग्जाम्स में। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है। कैल्सिनेशन हम लोग कब अप्लाई करते हैं, इन द केस ऑफ कार्बोनेट ओर, जबकि जो रोस्टिंग है इट इज एम्प्लॉयड इन द केस ऑफ सल्फाइड ओर। और इसके बाद देखिए कैल्सिनेशन है क्या, इट इज हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और डिफरेंसेस आप क्या देख सकते हो कि जब भी हम लोग कैल्सिनेशन का प्रोसेस देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इन द केस ऑफ रोस्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। और साथ में आप ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये केमिकल रिएक्शंस दे सकते हो और यहाँ से आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। आई रियली होप कि आपको ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का जो टॉपिक है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कम ही समय में। तो ये है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के मीनिंग अलॉन्ग विद द डिफरेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए अपने प्यारे से चैनल के साथ। कीप सपोर्टिंग गाइस एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।